जैसे उस दिन घटना हुआ, घटना में भी जब मुझे वो हथियार से मारा गया, मैं पूरी तरह से जख्मी हो गया, लहूलुहान देना है, तुमको हटा देना है, तुम्हारी जमीन लेंगे, तुम्हारा पैसा लेंगे, तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, ये सब मेरा सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। मैं नॉर्मली आता हूँ, वहाँ बैठता हूँ और फिर वो लोग आते हैं, फिर घटना को अंजाम देते हैं, उसके कुछ फोटोज मतलब सीसीटीवी में मिलते हैं। और कुछ जब घटना करने के लिए जब घर में घुसने का जो प्रयास करते हैं, मेरे टाट फाट को जो तोड़ने जाते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने करा। महोदय को ये बोलना चाहूँगा कि अगर मैं दोषी हूँ तो कृपया आया मुझे गिरफ्तार करके ले जाएं। अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो जो दोषी हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज बिहार। अभी पूर्वी चंपारण जिला के पहाड़पुर थाना अंतर्गत मनकरड़िया गांव में हैं और मेरे साथ पारा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नवनीत कुमार हैं। इनके साथ ऐसे एक घटना घटा जिसको सुनने के बाद कुछ देर के लिए आप भी सोच में पड़ जाइएगा आखिर कैसे क्या हुआ और इनके ऊपर क्यों हमला किया गया, किस कारण हमला किया गया, सारी जानकारी इनसे लिया जाएगा और बात किया जाएगा। सबसे पहले अपना एक परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं तमाम व्यूअर्स को या तमाम दर्शकों को मैं नवनीत कुमार, जो कि पारा मेडिकल कॉलेज समृद्ध ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्राचार्य के रूप में अभी कार्यरत हूँ जी। और मैं अपने परिवार में अकेला होने के नाते जी मेरी कुछ दायित्व भी बनती है कि मुझे घर भी देखनी होती है और बाहर के कार्यक्रम भी देखना होता है जी। और इस बीच में अचानक हमला करने के लिए तैयार हो जाए और अचानक कुछ ऐसा एलिगेशन आपके ऊपर लगाना शुरू कर दे, आप कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। आप प्रतीक्षा करेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये ऐसे संवाद क्यों आ रहे हैं, तुम्हें मार देना है, तुमको हटा देना है, तुम्हारी जमीन लेंगे, तुम्हारा पैसा लेंगे, तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, ये सब मेरा है या ये मेरा हो जाएगा या हम इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कभी हमारे सामान को चोरी की जाती है, कभी किसी चीज़ की चोरी कर ली जाती है, किसी चीज़ को बर्बाद कर दिया जाता है, कूड़ा करकट कभी हमारे दरवाजे के सामने लेकर रख दिया जाता है, तो ऊपर रखे हुए ईंट को कभी कभी धीरे धीरे कर करके उसको उठा ले जाना। तो इस तरह की तमाम हरकतें अचानक ये हो क्यों रही हैं? ये तो मनसूख किसी न किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग ये घटना का अंजाम दिया आपके साथ ऐसे किए, वो लोग है कौन? ये हमारे घर के जस्ट बगल में पड़ोसी हैं जी। और मतलब कि मेरा खेसरा और उनका खेसरा एकदम आजू बाजू में, मतलब कि मेरी पानी अगर बढ़े तो उनके तरफ, उनका पानी अगर बढ़ जाए तो मेरी तरफ भी आना जाना, ठीक है ना। लेकिन इनकी मनसूबा क्या है मुझे नहीं पता। ये 6 भाई होते हैं। एक भाई इनका मतलब स्वर्गवास हो चुकी है, जिनका नाम बागर सिंह जी था। तो हरिंदर सिंह जी, रामजी सिंह, मधुरेंद्र सिंह, मनोज सिंह और विंध्याचल सिंह और बागर सिंह जो जिनका इंतकाल हो चुका है, मतलब स्वर्गवास हो चुके हैं। इन लोगों में से हरिंदर सिंह का लड़का किसी तरह का कोई बात नहीं करता है मेरे साथ। बागर सिंह का लड़का जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वो टूना, वो भी मेरे साथ किसी तरह का कोई बर्ताव नहीं करता है। ये अचानक ये लोग ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग हमेशा अक्सर घर पे ही रहते हैं। रामजी सिंह जी जो है, उनके लड़के 2 हैं, रवीश और सतीश, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अब जो घटना हुआ उसके बाद मैंने थाना अध्यक्ष महोदय को मैंने जो आवेदन दिया, उसमें स्पष्ट रूप से उन लोगों का कहना है कि तुम कितनों पे केस करोगे। अब तो हम लोगों ने जो किया सो किया ही किया, तुमने सबको बता ही दिया कि हाँ कि ऐसा नहीं है, ऐसी घटना है और हमारे ऊपर हमला हुआ। अब केवल इकट्ठा हो जाने दो, छठ के टाइम सबको ही आ रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बेटे की बारी है। तो ये संख्या बल अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये मेरा अकेला होना गुनाह है? उन लोगों की नजर से कहीं ना कहीं गुनाह है, क्योंकि आप अकेले हैं, वो लोग 15-20 आदमी हैं, आपके ऊपर लगातार हमला करेगा लोग, और ऐसे धमकियां भी शायद आपको मिल रहा है। बिल्कुल लगातार मिल रही है, मेरा निकलना मुश्किल है। अच्छा। मेरा निकलना, आप सोच सकते हैं जिसके घर में संख्या बल हो और गांव देहात की जो मानसिकता लोगों के बीच में जो होती है, भाईचारा तो व्याप्त तो रहता ही रहता है, लेकिन जहाँ ही पक्ष विपक्ष बनने की कोशिश कोई करता है तो लगातार उसके ऊपर प्रेशर देना शुरू करता है। तो हो सकता है कि हाँ, जैसे उस दिन घटना हुआ, घटना में भी जब मुझे वो हथियार से मारा गया, मैं पूरी तरह से जख्मी हो गया, लहूलुहान हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद भी वो लोग यही चीज कर रहे थे, अपने लोगों को लेके भी जा रहे थे मनोज सिंह जी, और ये भी कह रहे थे कि हाँ कि चलो तुम लोग चलो, साले का काम तमाम मैंने कर दिया, ठीक है ना। और मेरी माँ और मेरी बीवी जो घर में थी,
ठीक है ना, उनको ये धमकी दे दी कि अगर तुम केस मुकदमा के लिए अगर जाते हो तो फिर तुम लोगों का तुम्हारे हस्बैंड, मेरे माँ के हस्बैंड, मेरे पापा और मेरा बच्चा जो कि मेरे वाइफ का जो बच्चा होता है, ठीक है ना, उनको संबोधन करके गए है कि अगर तुम किसी तरह केस मुकदमा पढ़ोगे तो उन लोगों की भी यही हसर होगी जो मैंने इसके साथ किया। लेकिन फिर भी जब हम तो जिंदा है भाई, ठीक है ना, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय प्रणाली पे ये सुशासन बाबू का सरकार चल रहा है। और यहाँ पे मुझे जब जितेंद्र कुमार जैसे थानाध्यक्ष महोदय जब मिले, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तो फिर मुझे तो न्याय की तो उम्मीद बढ़ जाती है। अच्छा, ये घटना किस तारीख को है और किस समय घटना ऐसे हुआ? ये घटना 4 अक्टूबर की बात है, जब मैं सुबह पे 7:30-8 बजे के आसपास मैं दरवाजे पे आता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं प्रतिदिन के हिसाब से मैं कुर्सी लगाता हूँ, लोग आते हैं, बैठते हैं, गपशप होती है, ठीक है, उसी तरीके से मैं बैठा हूँ। मेरे सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। मैं नॉर्मली आता हूँ, वहाँ बैठता हूँ और फिर वो लोग आते हैं, फिर घटना को अंजाम देते हैं। उसकी कुछ फोटोज मतलब सीसीटीवी में मिलते हैं और कुछ जब घटना करने के लिए जब घर में घुसने का जो प्रयास करते हैं, मेरे टाट फाट को जो तोड़ने जाते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने करा। और वो चीज़ देखते ही वो लोग मेरे पर आक्रोशित हो गए, मेरे पे हमला कर दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, फिर मुझे से धक्का मुक्की की गई, मेरे गहने लूटे गए, ठीक है, इस तरह से करने का। फिर जब ये सब मामला खत्म हो जाता है, फिर दोबारा पुनः घुसते हैं, फिर गली से घुसते हैं। आप उस वीडियो में देखेंगे कुछ लोग पहले दिख रहे हैं जो कि सामने से भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि गली से घुसे होते हैं। तो उन लोगों की भी फुटेज उसमें है कि वो जो विंध्याचल सिंह जी पहले तो गली से घुसते हैं, फिर सामने दिखाने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर गली से उधर से आकर के फिर हमला करते हैं। मधुर सिंह जी उसी गली से आते हैं, फिर इस तरह के सारे लोग इसी गली से घुसते हैं और फिर उसी गली से भागते हैं। तो अब हम अगर पीट रहे हों, आप घायल हों, तो आप पहले फुटेज बनाइएगा या पहले अपने आप को संभालिएगा। मतलब जितना सारा घटना घटा हुआ है, सारा का सारा मतलब वीडियो आपके पास है? हाँ, दिखाने के लिए प्रूफ है? बहुत हद तक जो मतलब जो साक्ष्य चाहिए वो सारे साक्ष्य मेरे पास। हाँ, लेकिन जब मैं पीट रहा था उस समय मैं कैसे वीडियो बनाता, ये तो हादसे वाली बात हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो उस समय का फुटेज मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। और काश मैं अगर मेरी वाइफ बुद्धिजीवी होती तो जो मुझे बचाने आई, उन्होंने एक गलत प्रयास करा, ठीक है ना, जो कि उन लोगों के नजर में दिख रहा है कि हाँ, उनको मतलब बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनको फुटेज बनानी चाहिए। या जिसको फुटेज चाहिए थी, तो मैं कहूंगा कि हाँ, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी ताकि उनके हस्बैंड पीटे जा रहे हैं और वो वीडियो बना करके साक्ष्य ले जाने की कोशिश करें। तो मैं भी यहाँ पे तो हाथ से हूँ। कभी कभी इस तरह के डिमांड से या समाज से भी कुछ लोग पूछते हैं कि वो घटना जब हो रहा था उस समय का वीडियो है या आपके पास नहीं है, तो मेरी वाइफ क्या करेंगे, वहाँ पे वीडियो बनाएंगे कि ये मुझे सुरक्षा देंगे, तो बचाने के लिए अपना कोई ना कोई उपाय सोचेंगे। तो उस समय का वीडियोस मेरे पास नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे जगह पे क्यों आते हैं, मेरे पीछे वाले रास्ते से घुसने का प्रयास क्यों करते हैं? जहाँ पे विवाद हुआ वो आपका जमीन था या उनका जमीन था, और किस लिए विवाद हुआ? ये तो जमीन आपका और उनका तो कोई मैटर ही नहीं बनता, क्योंकि भूमि विवाद हमारे उनके बीच में तो कोई है ही नहीं। अच्छा। वो आज से नहीं, मतलब वो लगभग 35-40 साल पहले से वो घर बन रखा है, उसका बाउंड्री छोड़ा गया था, ठीक है ना। और वहाँ से बाथरूम है सामने। अच्छा। तो बाहर के लोग, बाथरूम की निगाह आपका या मेरा है, ठीक है। तो बाहर के लोग जब जाते हैं ना, तो दो तरह की व्यवस्था रखी जाती है ना, कि एक बाहरी लोगों के लिए, एक अंदर के लोगों के लिए होती है। तो घर की महिलाओं के लिए जो अंदर का है तो उधर से तो फिर जाना आना होता ही है। बाहर के लिए मेरे यही रास्ता है, और ये आज से नहीं 35 साल पहले से है। जब आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि उधर से उन लोगों का एक सीढ़ी बना हुआ, सीढ़ी के पीछे कोई रास्ता नहीं है, दीवार बना हुआ है, ठीक है ना। तो फिर इधर मतलब जरूरत ही क्या है? अगर इस तरह की बात है तो 35 साल पहले हमारे फादर द्वारा, मेरे बाबा जी द्वारा कुछ भूखंड था, उसको दे करके उस मामला को सॉर्ट आउट कर लिया होगा लोग, तभी घर बना होगा या तभी हमारे लिए रास्ता खुला गया होगा। लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई भूमि विवाद मेरे तरफ से, मेरे संज्ञान में नहीं है। आज मतलब 4-5 दिन बीत गया आपके घटना का, थाना में आप आवेदन भी दिए होइएगा, थाना को जानकारी दिए होइएगा, तो थाना की ओर से क्या कार्रवाई किया जा रहा है? देखिए, ये घटना 4 को होती है, 4 को शाम में मैंने आवेदन दे रखा है। आवेदन मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप इसमें देखेंगे ये आवेदन है, आवेदन के फोटो कॉपीज, ठीक है, थानाध्यक्ष महोदय पहाड़पुर। और इसके पीछे आप देखेंगे यहाँ पे एक डेट अंकित की गई होगी, ठीक है ना, यहाँ पे 4/10 को, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे, ऊपर देखिएगा, ठीक है ना। ये भी जो हमारे ये जो एंट्री होता है ना, यहाँ पे 4/10 का ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4/10 देखिए आप, ये 4/10 का, ठीक है ना। वहाँ पे जो मैंने ट्रीटमेंट करा है, तो मैं शाम में ले जाकर के मैं सर को आवेदन करता हूँ। वहाँ से मुझे पूरी तरह से आश्वासन मिलती है कि नहीं, कि हाँ, कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। 6 को भी इन्वेस्टिगेशन होता है, 4 को भी 112 टीम गई हुई है,
तो हमारे पास साक्ष्य तो ऑलरेडी है ही। 112 गए हुए तो कुछ ना कुछ ओपिनियन लेके आए होंगे। जब 6 को भी जब थाना की तरफ से गाड़ी जाती है और अधिकारी जाते हैं तो उन लोगों का भी अपना ये सब चीज़ होगा ही। और रही बात की FIR का, तो जहाँ पे इतने स्वच्छ छवि के जितेंद्र कुमार जितेंद्र कुमार थानाध्यक्ष महोदय जो उनकी छवि रही है, तो उन पे प्रश्न उठाना ही गलत है, क्योंकि वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो वो जिम्मेवारी उनकी है कि FIR दर्ज करते हैं, नहीं करते हैं, न्याय दिला पाते हैं, नहीं दिला पाते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो उनकी कार्य प्रणाली है उसके अनुसार मुझे न्याय पूरी तरह से मिलने की उम्मीद बरकरार है। मैं महोदय को ये बोलना चाहूँगा कि अगर मैं दोषी हूँ तो कृपया आया मुझे गिरफ्तार करके ले जाएं। अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो जो दोषी हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि कल होकर के किसी तरह का ये मतलब उपमा न बन सके कि हाँ कि चोरी और सीनाचोरी दोनों ही करें और हम सुरक्षित रहें, क्योंकि उन लोगों का बैकग्राउंड बहुत खराब है। उन लोगों के कई मामले उन लोगों के थाने में पड़े हुए हैं। ऐसे आप सर्च करवा सकते हैं, उन लोगों के बारे में मालूम कर सकते हैं। आपके साथ भी कभी इसके पहले ऐसे वो लोग घटना किया था, लो मारपीट किया था लो? नहीं, इससे पहले भी कुछ घटनाएं थी, ठीक है ना, लेकिन वो चीज हमारे समझ से बाहर थी। कुछ लोग बताता था लोग यहाँ की जमीनी चीज को लेकर के ही इन लोगों का दबाव होगा, क्योंकि दुर्व्यवहार इससे पहले भी हुआ था मेरे साथ। तो हम उसको जनरली हमने लिया, क्योंकि हमारे पड़ोसी बसंत सिंह जी हैं, उनके जमीन और इन लोगों के जमीन के बीच में विवाद चल रहा था। तो उस समय धमकियां मेरे ऊपर भी मिली थी। तो 2018 की घटना है, ठीक है, उस समय भी आवेदन दिया गया था इन लोगों के अगेंस्ट में। तो उस समय जो भी थाना प्रभारी होंगे वो समझ सकते हैं, लेकिन उस सब चीज में मुझे नहीं जाना। बस ये चीज है कि बस मुझे ये कहना है कि हाँ कि किसी तरह की जमीनी विवाद उन लोगों से नहीं है, लेकिन इन लोगों की मोटिव क्या है। और फिर अभी जो धमकी दी जा रही है कि ठीक है ना कि हमारे जो लोग हैं, जैसे हरिंदर सिंह का लड़का चंदन कुमार या नंदन कुमार, मधुरेंद्र सिंह का लड़का विकास टिंकू, या रामजी सिंह का लड़का रवीश और सतीश, ठीक है ना, इन लोगों का नाम लेकर के मुझे धमकी दी जाती है कि अभी आ रहा है सब छठ में, तो इन लोगों से हम किसी न किसी अप्रिय घटना का हम अंजाम दिलवाएंगे। अगर किसी, और ये भी इस बात से मैं दूर नहीं जाऊंगा कि हाँ कि इन लोगों का भी मतलब धीरे वाले लोगों से, कुछ आपराधिक छवि के लोगों से उठना बैठना ताल्लुकात हमेशा रहा है, तो इसको भी मैं नहीं नकारूंगा। तो इस बात से मुझे डर है, और अगर मेरे ऊपर इस तरह के फिर कोई हमला होती है तो इसके सारे के सारे जिम्मेवार यही लोग होंगे, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। जी, आपके माथे पे ये बैंडेज बांधा गया है, यहाँ पे क्या हुआ था? ये वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि घटना के दिन जब मैं अपने सुरक्षा के लिए मैं जाता हूँ अपने पीछे वाले दरवाजे को, आप लोग न तोड़े, मेरे ऊपर घटना होती, मतलब हमला होती है, हम अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ हद तक मैं संभाल लिया था अपने आप को, तब तक मेरी माँ आती हैं, उनको भी मैंने संभाल करके समझा करके मैं उनको अंदर की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना। फिर अचानक मधुरेंद्र सिंह जी आते हैं, मेरे गले का जो चेन था और एक स्फटिक का माला था वो पकड़ते हैं, तो टूटा, तो उनके हाथ में ही गया होगा, स्वाभाविक है, और उसको लेके वो चले गए। हालांकि वो लात घुसा तो उनका चल ही रहा था, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे ऊपर लात घुसा नहीं बरसा रहा था, ठीक है। और वो लेके जैसे ही तो जब गर्दन की तरफ में जब ये खींचा गया ना, तो ये यहाँ पे ये जोर की दर्द हुई। मैं गर्दन लेके बैठा, तब तक वो विधायक सिंह और रामजी सिंह कह रहे हैं कि हाँ कि साले को मार दिया जाए, अकेला तो है ही, इसमें कुछ करना नहीं है। ये सुनकर के आप भी अकेले हों, अगर आप कितना भी पत्रकारिता या किसी तरह का आप ये चीज कर रहे हो तो आपको डर हो जाना है, ठीक है ना। तो जब पब्लिक मूवमेंट की तरह मैं डर गया कि हाँ कि सारे लोग ये लोग हैं ही, ठीक है। तो घर की जो औरतें थी वो गेट उधर से बंद करके चिल्ला रही थी। मुझे रास्ता दिखा, बस वही दोगा वाले जो गली वाला रास्ता, मैं उधर की तरफ भागा। मैंने सोचा कि सब कुछ तो इधर ही है, लेकिन ध्यान तो अब तो काउंट तो कर नहीं रहे थे। बस अचानक वो मनोज सिंह जो है ना, इन लोगों के कथनानुसार वो प्रहार मेरे ऊपर किए, तो वही उसी चीज से कटा, और उसके बाद मैं तो लहूलुहान होकर के मैं वहीं पे गिर गया। उसके बाद फिर माई लोग अचानक चिल्ला उल्ला करके फिर आया लोग, फिर उसके बाद फिर उठाया लोग, फिर वहां से मैं बाहर गया, ठीक है। और माथा में तो दर्द था ही, तो मुझे लगा कहीं चोट वोट आया होगा, लेकिन बाद में जब हाथ गया तो देखे कि वाकई में खून बहुत ज्यादा आ रहा था। तो घटना तो बस यही है, और प्रहार करने वाले वही लोग हैं। पहाड़पुर थाना अंतर्गत का ये मामला है, मनकड़िया गांव है, वहां पे ऐसे हमला हुआ। ये एक डॉक्टर है और इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया, ऐसे घटना का अंजाम दिया गया। बाकी इनको विश्वास है पहाड़पुर थाना अध्यक्ष महोदय पे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा और अच्छा काम किया जाएगा। एक चीज और कहना चाहेंगे कि हमारे संगठन के जो लोग हैं, जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, उस संगठन के लोगों के मतलब जो वरीय अधिकारी हैं, उन लोगों का फोन आया था
मेरी चिंता फिक्र थी कि हाँ आप घायल है, छोटे आई हैं, तो इसको लेकर के हम धरना प्रदर्शन या किसी तरह से हम लोग से जो बन पाता है वो करेंगे। हमने कहा कि नहीं साफ नहीं, ठीक है ना। ये जब इतने अच्छे कप्तान जो आए हुए हैं अभी गोपालगंज से आए हैं, उनके बारे में काफी प्रशंसा मैंने सुन रखा है, और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जो कि जितेंद्र कुमार जी हैं, काफी वो तेज तरार है, उनके बारे में मैंने फीडबैक लिया। तो फिर जब ऐसे अधिकारी हो तो फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं उन लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी तरह के धरना प्रदर्शन या किसी तरह का कोई आक्रोश दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मुझे न्याय मिलेगी, और न्याय तो यहीं से मिलनी है ना। तो फिर मैं कहाँ भाग के ही क्या कर सकता हूँ? मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मरना तो यहीं पे। अगर कल को मैं किसी अपने आयु के हिसाब से अगर मैं मरता हूँ तो मुझे तो यहीं क्रियाक्रम तो मेरा यहीं होगा ना। तो फिर मैं क्यों किसी तरह का इशू बनाने जाऊँ? तो आप लोग से आग्रह है कि अगर मुझे न्याय दिला सकते हैं या मेरी आवाज दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं तो घर से डर के निकल ही नहीं रहा, मुझे डर है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। हमारे पूरे परिवार, आप समझिए ना कि घर में कोई है ही नहीं, मुझे छोड़ करके कोई चलने वाला भी नहीं है। जिस इंसान का माथा फटा हो, डॉक्टर जिद कर रहा हो कि नहीं कि ठीक है भाई आप एडमिट रहो, मैं उससे रिक्वेस्ट करके जिद करके मैं वहां से भाग आता हूँ कि नहीं कि मेरे घर में भी कोई है, यहाँ से ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ अगर किसी तरह से मेरे साथ कोई ये हो जाता है ना तो फिर देखने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर उन लोगों के साथ मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ये करके रिक्वेस्ट करके मैं यहाँ से निकलता हूँ। और आप लोग का आशीर्वाद, पंचों का आशीर्वाद, लोगों का ये दुआएं, हो सकता है मैं किसी के लिए अच्छा किया हूँ तो मैं मेरे साथ अच्छा हो रहा हो। किसी इस तरह का प्रिय मतलब की स्थिति की कंडीशन में मैं नहीं जा पाया, और जो हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ, अंडर ऑब्जर्वेशन में हूँ, अपना ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए, पूर्वी चंपारण जिला के पहाड़पुर थाना अंतर्गत मनकरडिया गांव से ये खबर दिखा रहे थे। हालांकि पूर्वी चंपारण जिला के एसपी साहब पे इनको विश्वास है और पहाड़पुर थाना अध्यक्ष महोदय पे इनको विश्वास है कि न्याय दिलाया जाएगा और अच्छा कार्य कहीं ना कहीं किया जाएगा। बहुत ही दुख भरी घटना है और बहुत ही कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक डॉक्टर के साथ ऐसे व्यवहार करना, ऐसे घटना को अंजाम देना कहीं से सही नहीं है। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इनके साथ इंसाफ हो और सही कार्य हो, ताकि इनको न्याय मिले। बाकी यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।